नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर। मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे। बिहार बोर्ड सीबीएसई इंटरमीडिएट के नए सत्रों में नामांकन शुरू। करें संपर्क। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। लुटेरी दुल्हन का कारनामा, पूरे इलाके में हो रही है चर्चा। इटाढ़ी ओवरब्रिज के निर्माण में बाधा बन रहे हैं बिजली के खंभे। स्टेशन रोड के कमलदह पार्क पहुंचा नगर परिषद का बुलडोजर। गरीबों एवं किसानों को समर्पित है केंद्र की सरकार, मंत्री। जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे 97 मामले। आम के पेड़ पर चढ़ गया बालक, हुई अनहोनी। भगत सिंह पार्क बदहाल, कौन है जिम्मेवार। तेज रफ्तार दुनिया भूलती जा रही है साइकिल और साइकिल दिवस। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। सबसे पहले लेते हैं लुटेरी दुल्हन की खबर। यह घटना बगेन थाना क्षेत्र के इलाके में कुरिथिया गांव में हुई है। यहाँ के रहने वाले धनेश्वर तिवारी ने 1 जून को थाने में तहरीर देकर बताया इनकी शादी 27 मई को बखोरापुर मंदिर आरा में ज्योति नाम की युवती के साथ हुई थी। वे लोग भी आरा के ही रहने वाले हैं। यह युवती 28 को अपने ससुराल आई। इसी बीच 31 मई को ही धनेश्वर तिवारी के छोटे भाई का तिलक आया। बारात रात को ही लौट गई। सभी लोग घर में सो रहे थे। महिला ने मौके का फ़ायदा उठाया। इसका भाई और उसका एक दोस्त भी आरा से उस रात आए थे। इन सभी ने मिलकर घर में रखे 3,75,000 रुपये नकद, भाई की बहन के लिए खरीदे गए आभूषण, साथ ही हाल इस 3 दिन पहले इसकी भी शादी हुई थी, अपने आभूषण सब कुछ लेकर यह चपत हो गई है। अब बगेन थाने की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है इटाढ़ी ओवर ब्रिज के निर्माण में बिजली के खंभे बाधा बन रहे हैं। 1 दिन पहले सांसद स्थानीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौके का जायजा लिया था। उन्होंने बीते दिन शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं रेलवे के अधिकारियों के साथ अतिथि गृह में बैठक कर इस मुद्दे पर गहन विमर्श किया। साथ ही चौसा थर्मल पावर से जुड़े किसानों की समस्या पर भी आवश्यक निर्देश दिए। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है स्टेशन के कमलदह पार्क के समीप अतिक्रमण एक बार पुनः फैलने लगा है। यह शहर का इकलौता ऐसा स्थान है जहां शहीद स्मारक है और लोगों के टहलने घूमने लायक जगह है, लेकिन कुछ मांस बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले और अगल बगल फैल रही दुकानों ने इस जगह को नरकीय बना दिया है। बीते दिन नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम वहां पहुंची और उन लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने बताया यहाँ दीवारों पर स्पष्ट लिखा है यहाँ दुकान लगाने वालों पर जुर्माना होगा, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जब उनका सामान जब्त किया गया तो उन लोगों ने यहाँ दुकान न लगाने की बात कही, तब कुछ के सामान वापस भी कर दिए। साथ ही साथ उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई, इसकी पुनरावृत्ति न करें। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिन शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया केंद्र की सरकार गरीबों एवं किसानों के लिए समर्पित है। 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक महत्वपूर्ण बात था कि हमारी सरकार जो बनने जा रही है वो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगा। हम समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम गरीबों के प्रति समर्पित योजनाओं के माध्यम से हम उनके लिए समर्पित रूप से काम करने वाले लोग हैं। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है जिलाधिकारी का जनता दरबार प्रत्येक शुक्रवार को लगता है। बीते दिन जिलाधिकारी के जनता दरबार में कुल 97 आवेदक पहुंचे। इनमें सर्वाधिक 45 मामले राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े हुए थे। इसके अलावा बिजली, शिक्षा, पंचायत, डीआरडीए, आंगनबाड़ी से संबंधित मामले भी रहे। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरबतपुर गांव में बीते दिन सुबह ही अनहोनी की सूचना मिली। एक 10 वर्ष उम्र का
बच्चा जिसका नाम गौतम कुमार पिता जयराम चौधरी निवासी नरबतपुर बताया गया, वह खेलते समय आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और इसी बीच अनहोनी हो गई। इस दुखद खबर से उस गांव के लोग मर्माहत हैं। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, मुनीम चौक के पास स्थित भगत सिंह पार्क का इन दिनों बुरा हाल है। हालांकि इस पर हर 2-4-10 वर्ष के बीच मोटी रकम खर्च की जाती है। हाल ही में नगर विकास की राशि से इस पार्क को डेवलप किया गया था, लेकिन एक बार फिर यह गोदाम बन गया है। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन ही नहीं, आसपास दुकान वाले लोग भी हैं जिन लोगों ने इसे गोदाम बना रखा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, चलते चलते इस तस्वीर को देख लीजिए। इन शख्स का नाम कार्ल वान ड्रेइस है, जिन्होंने 1817 में साइकिल का आविष्कार किया था। यह साइकिल की बात इसलिए हो रही है कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। 1817 में कार्ल वान ने जो साइकिल बनाई थी वो लकड़ी की सहायता से बनाई गई थी। उसमें कोई पैडल नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे साइकिल का स्वरूप बदलता गया और इसका विकास होता गया। साइकिल की इन पीढ़ियों को भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसका स्वरूप किस तरह बदला। भारत में हिंद नाम की साइकिल कंपनी ने 1942 में साइकिल बनाने की शुरुआत की थी और आज साइकिल चलाने की वकालत इसलिए की जा रही है कि इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम फैलता है, लोगों के स्वास्थ्य को लाभ भी मिलता है। साइकिल दिवस 3 जून को मनाना भले ही हम और आप भूल गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर खबर देखने वाला इस दिवस को भूल ही गया हो, कुछ लोगों को याद भी होगा। अगर जिन्हें याद नहीं उन्हें हम बता दें, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।